आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 9वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 9th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वैवीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टिमात्रे चौरैरिवासुपसव प्रपलायमानै। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को धीरे धीरे बोलेंगे। मुच्यन्त, मुच्यन्त, एव, एव, मनुजः, मनुजः, सहसा, सहसा, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवसतैस्, रौद्रैरुपद्रवसतैस्, त्वयि, त्वयि, वीक्षितेऽपि, वीक्षितेऽपि, वीक्षिते प्लस अपि, दो शब्द है इसमें। गोस्वामिनि, गोस्वामिनि, स्फुरित तेजसि, स्फुरित तेजसि, दृष्ट मात्रे, दृष्ट मात्रे, चौरै रिवासु, चौरै रिवासु, पसवः, पसवः, प्रपलायमानै, प्रपलायमानै। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 9th श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 9th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वैवीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टिमात्रे चौरैरिवासुपसव प्रपलायमानै। अब हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे जिससे हम अच्छी तरह से याद कर सके। मुच्यन्त, मुच्यन्त, एव, मनुजः, मनुजः, सहसा, सहसा, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवसतैस्, रौद्रैरुपद्रवसतैस्, त्वयि, त्वयि, वीक्षितेऽपि, वीक्षितेऽपि, वीक्षिते प्लस अपि, दो शब्द है इसमें। गोस्वामिनि, गोस्वामिनि, स्फुरित तेजसि, स्फुरित तेजसि,
दृष्ट मात्रे, दृष्ट मात्रे, चौरैरिवासु, चौरैरिवासु। इसका संधि विच्छेद करने पर चौरई इव प्लस आसु, इसमें 3 शब्द हैं। चौरही इव प्लस आसु। याद करने के लिए हम पूरा बोलेंगे एक साथ। चौरैरिवासु पशवः प्रपलायमानः, प्रपलायमानः। वापस हम एक बार उच्चारण करेंगे पूरे श्लोक का धीरे धीरे। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वैवीक्षितेऽपि, गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैरिवासु पशव प्रपलायमानै, चौरैरिवासु पशव प्रपलायमानै। आचार्य सिद्धसेन ने 7वें श्लोक में कहा, आपका नाम भी रक्षा करता है। 8वें श्लोक में कहा, जब आप हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं तो अपने आप रक्षा हो जाती है। ये सारे साधना के प्रकार हैं। इन श्लोकों को हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है आचार्य सिद्धसेन ने स्तुति के साथ साधना की विधि भी बताई है। तो साधना के 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला प्रकार है नाम जप, दूसरा प्रकार है अभेद प्रणिधान, और तीसरा प्रकार है दर्शन। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने दर्शन का महत्व बताया है। प्रभु, जो व्यक्ति आपका दर्शन कर लेता है उसकी अनेक समस्याएं सुलझ जाती है। प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपका मानसिक चित्र बना लिया, आपका दर्शन कर लिया, वह व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में जिए और उपद्रव न हो, यह संभव नहीं। आचार्य कहते हैं, त्वयि वीक्षितेऽपि, आपको देखते ही भयंकर उपद्रव शांत हो जाते हैं। भयंकर उपद्रव से मुक्ति मिल जाती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यह कह सके हम जीवन में, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं आया है। जीवन हो और समस्या न हो, उपद्रव न हो, यह संभव नहीं। जहाँ जीवन होता है वह समस्या भी होती है और उपद्रव भी होता है। उपद्रव भी कई प्रकार के होते हैं। उपद्रव ग्रह का भी हो सकता है, क्योंकि 9 ग्रह माने जाते हैं। ये ग्रह भी व्यक्ति को परेशान करता है। कभी किसी को मंगल ग्रह परेशान करता है तो कभी किसी को शनि ग्रह परेशान करता है। तो ग्रह भी व्यक्ति को परेशान करता है, उपद्रव देता है। दूसरा उपद्रव प्रकृति जन्य होता है। नेचर में भी ऐसे उपद्रव होते रहते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं साइक्लोन आता है, अमेरिका में हरिकेन हर वर्ष आता है, तो ये प्रकृति जन्य उपद्रव है। कभी कभी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, कभी कभी भयंकर बाढ़ आ जाती है। ये सारे नेचर जन्य उपद्रव है। नेचर में भी उपद्रव होते हैं। कभी कभी एक आदमी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है। पशु पक्षी भी उपद्रव खड़े करते हैं, वो भी उपद्रव पैदा करते हैं। इवन छोटे छोटे जो जंतु होते हैं
वे भी भयंकर उपद्रव पैदा करते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं छोटा सा जंतु वायरस, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। छोटा सा जंतु लेकिन पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो छोटे छोटे वायरस होते हैं, वे भी व्यक्ति को परेशान करते हैं। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है वो भी हमें परेशान करता रहता है। कहा गया बीमारी का कारण बैक्टीरिया होता है। जितने अधिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में बढ़ते हैं उतनी ही बीमारी हमारे शरीर में बढ़ती रहती है। तो बैक्टीरिया भी, तो बैक्टीरिया होता है वह भी क्या होता है, हमें परेशान करता है, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। ये दुनिया में इतने सारे उपद्रव हैं, कोई व्यक्ति कहे हम बिना उपद्रव जी सकते हैं, ये असंभव है। हर व्यक्ति के जीवन में उपद्रव कोई न कोई आता ही रहता है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति के जीवन में लाइफ लॉन्ग किसी भी प्रकार का उपद्रव ना आया हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना आई हो। ये जो उपद्रव है उनसे हम मुक्त कैसे रह सकते हैं? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, बनते आपका व्यक्ति यदि कोई दर्शन कर ले, आपको देख ले, आपको देखने मात्र से ही व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। प्रभु के दर्शन का कितना महत्व है। प्रभु का दर्शन केवल दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही मनुष्य सैकड़ों सैकड़ों उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। इतना महत्व है प्रभु के दर्शन का। अब प्रश्न है प्रभु का हम दर्शन कैसे करें, क्योंकि प्रभु तो हमारे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही उनका कोई पिक्चर है, न फोटो है। फिर प्रभु के हम दर्शन कैसे करें? कहा गया जब व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठता है, ध्यान की मुद्रा में बैठता है, आंख बंद करके वो प्रभु का दर्शन कर सकता है। जब व्यक्ति भगवान का पिक्चर बनाता है मानसिक, आंखें बंद कर ली, ध्यान की मुद्रा में बैठ गया, फिर मानसिक चित्र बना लिया कि भगवान ऐसे थे। मानसिक चित्र बनाने के बाद ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। तो दर्शन करने मात्र से सैकड़ों सैकड़ों उपद्रव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति अंतर दर्शन करता है, अंतर दर्शन जब व्यक्ति करेगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। अधिकांश व्यक्ति बाहर ही बाहर देखता रहता है, भीतर जाने की कोशिश नहीं करता है। एक संस्कृत कवि ने सुंदर श्लोक लिखा है, बाले मातृमुखो जातः तारुण्ये तरुणी मुख पुत्र पौत्र मुखो वार्ध्ये मूर्खो नान्तर मुखो भवेत्। अर्थात बचपन में जो बच्चा होता है वो मातृमुख रहता है, यानी माता के ही दर्शन करता रहता है। जब युवा हो जाता है, यंग हो जाता है, तब तरुणी मुख यानी उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अपनी पत्नी के बीच ही रहता है, पत्नी को ही देखता रहता है, यानी पत्नी के ही दर्शन ज्यादा करता रहता है। तीसरा बताया, जब वृद्धावस्था आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है, उस समय व्यक्ति पुत्र और पौत्र के अभिमुख रहता है, यानी उसको पोते और बेटे ही उसको अच्छे लगते, उनको ही बार बार वो देखता रहता है। लेकिन व्यक्ति अंतर्मुख होने की कोशिश नहीं करता है।
भीतर में आने के लिए हमें अंतर्मुख होना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब व्यक्ति अंतर्मुखी बनेगा, यानी आत्मा का दर्शन करेगा, तब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जब तक व्यक्ति अंतर्मुख नहीं बनेगा, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। व्यवहार में जीने के लिए बाहर देखना भी जरूरी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार करने के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। अंतर्मुखी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अंतर्मुखी बन सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसने समझो परमात्मा के दर्शन भी कर लिए। परमात्मा का दर्शन होने से ही व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। एक बार भी व्यक्ति परमात्मा को देख लेता है, उससे व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकता है, मुक्त हो सकता है। आचार्य ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। चोरों का ग्रुप वो गांव में जा रहा है चोरी करने के लिए। गायों को चोरी करता है। आप देख रहे हैं गाय, तो गायों की चोरी करके चोर जब अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उस समय उन्होंने देखा, इस श्लोक में एक शब्द आया है गोस्वामिनी, मीनिंग समझेंगे तब आपको बताएंगे। गोस्वामिनी, तो गोस्वामिनी के 3 अर्थ बताए गए। गोस्वामिनी का एक अर्थ होता है राजा, दूसरा अर्थ होता है मालिक, गायों का मालिक, और तीसरा अर्थ होता है सूर्य, सूर्य की किरणें। ये तीनों ही अर्थ यह घटित होता है। चोर गायों को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में सामने उनको राजा मिलता है। राजा मिलते ही चोर क्या करती है? चोर भाग जाते हैं, गायों को छोड़ करके भाग जाते हैं। दूसरा अर्थ गोस्वामिनी का मतलब है गायों का मालिक। जब गायों का मालिक सामने मिल जाता है, तब भी चोर डर करके गायों को छोड़ करके भाग जाता है। तीसरा अर्थ बताया गया, सूर्य उदित हो जाता है। जैसे ही सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदित होने पर सारे लोग जाग जाते हैं, तो पशुओं को छोड़ करके चोर भी भाग जाता है। यह बताया गया जैसे गोस्वामी के देख लेने पर चोर भी पशुओं को छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान के दर्शन करने पर मनुष्य के सैकड़ों सैकड़ों उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। यानी मनुष्य सैकड़ों उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। कब? जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब। इस श्लोक में भगवान के दर्शन का महत्व बताया गया है कि भगवान के दर्शन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के दर्शन से मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से मुक्त हो सकता है। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, इंग्लिश में हे जिनेंद्र। त्वयि, त्वयि का मतलब होता है तुम्हारे। त्वयि का मतलब क्या होता है? तुम्हारे। इंग्लिश में है योर। वीक्षिते, वीक्षिते दर्शन मात्र से, जस्ट बाय साइट। अपि, अपि का मतलब होता है भी, इंग्लिश में टू। मनुजः, मनुजः मनुष्य, ह्यूमन्स, ह्यूमन्स। रौद्रहि, भयंकर, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल।
उपद्रव सतही, उपद्रव सतही, सैकड़ों उपद्रवों से। सतही का मतलब होता है सैकड़ों, उपद्रव का मतलब होता है उपद्रवों से, सैकड़ों उपद्रवों से। फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ disturbances, from hundreds of disturbances। सहसा, सहसा का मतलब होता है शीघ्र ही, वेरी सुन, वेरी सुन। मुच्यन्ते, मुच्यन्ते का मतलब होता है हिंदी में मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इंग्लिश में है गेट्स फ्री, गेट्स फ्री। स्फुरित तेजसी, स्फुरित तेज वाले, ब्राइट एनर्जी, ब्राइट एनर्जी। गोस्वामिनी, गोस्वामिनी का मतलब होता है ग्वाले, ग्वाले के, ग्वाला। लाइक काउ हर्ड्स, लाइक काउ हर्ड्स। दृष्ट मात्रे, देखने मात्र से, दृष्ट यानी देखना, मात्रे यानी मात्र से, देखने मात्र से। जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय लुकिंग। प्रपलायमान, प्रपलायमान, भागते हुए। प्रपलाय का मतलब होता है, प्रपलायमान ही पूरे शब्द का होता है भागते हुए। रनिंग अवे, रनिंग अवे। चौरही, चौरही, चौरही का मतलब होता है चौरों से, चोरों से। फ्रॉम थीव्स, इव, जैसे, जैसे मीन्स लाइक। आंसू, आंसू का मतलब होता है शीघ्र, सून। पशवः, पशवः का मतलब होता है पशुए, पशु भी मुक्त हो जाते हैं। एनिमल्स बिकम्स फ्री, एनिमल्स बिकम्स फ्री। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो हमने मीनिंग समझे उसी का हम भावार्थ समझेंगे। हे जिनेंद्र, आपके दर्शन मात्र से भक्त जन सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे गांव के पशुओं को चोर चुरा कर ले जाते हैं, किंतु जो ही बलवान तेजस्वी ग्वाला दिखाई देता है, त्यों ही पशुओं को छोड़कर वे चोर झटपट भाग खड़े होते हैं। मालिक के सामने कहीं चोर ठहर सकते हैं? कदापि नहीं। मालिक के सामने चोर कभी भी ठहर नहीं सकते हैं। गुजराती। हे जिनेंद्र, आपना दर्शन मात्र थी भक्तजन सैकड़ों ભયંકર ઉપદ્રવોથી શીઘ્ર મુક્ત થઈ જાય છે। ગામના પશુઓને ચોર ચોરી કરીને લઈ જાય છે, પરંતુ જેવો બળવાન તેજસ્વી ગોવાળ દેખાય છે કે તરત જ તે ચોર પશુઓને છોડીને ઝટપટ ભાગી જાય છે। માલિકની સામે શું ચોર ઊભો રહી શકે? ક્યારે નહીં, ક્યારે પણ ઊભો ન રહી શકે। इंग्लिश में ओ जिनेंद्र, the pious beholding of your image at once makes your devotee free of hundreds of terrible torments। Thieves steal cattle from a village, but on seeing the strong and alert cowherd, they elope
in a hurry, abandoning the kettle or abandoning the kettle. Can thieves dare face the owner of the kettle? No chance. इस श्लोक में हमने समझा, हमने जाना भगवान के दर्शन का कितना महत्व होता है। भगवान के दर्शन करने से मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है, भयंकर उपद्रव से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। वो कैसे हम कर सकते हैं, हमने जाना ध्यान की मुद्रा से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो हम 24 घंटे में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से कम 1 घंटा हम ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भयंकर जो उपद्रव होते हैं उन उपद्रवों से भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।